चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है ना? हाँ सर। मुकेश, राकेश, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ तो यस सर। हाँ तो स्टार्ट। तो उस दिन मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था। सबसे पहले मैंने बताया यूनिट स्टेप फंक्शन का। उसके बाद मैंने बताया था e की पावर माइनस ए टी है e की पावर प्लस ए टी। उसके बाद फिर मैंने बताया था साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। इसमें एक मैंने आपको करवा दिया था, जहां मुझे याद है, साइन ओमेगा टी का, जिसका लाप्लास आया था ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसी कॉन्सेप्ट से यदि हम चलेंगे ना, तो हम कॉस का भी निकाल लेंगे। तो कॉस ओमेगा टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैंने उस दिन भी कहा था कि इसकी डेरिवेशन कर लेना आप, ठीक है ना? तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है कि लाप्लास होएगा कॉस ओमेगा टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो देखिए अभी तक जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किए ना, उसमें एक ही फंक्शन था e की पावर माइनस सी टी, उसी फॉर्म के था, उसी का ही हमको इंटीग्रेशन करना था। तो एक फंक्शन का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था। अब आगे जो फंक्शंस आएंगे ना, वो सिंगल फंक्शन नहीं होगा, टाइम के दो फंक्शन होंगे साथ में। तो जैसे एक नेक्स्ट फंक्शन है वो है रैंप फंक्शन, दैट इज आवर रैंप। ठीक है, रैंप फंक्शन क्या होता है? जैसे घरों में रैंप बना होता है ना, वही रैंप फंक्शन होता है। तो ये चौथा नंबर का फंक्शन है हमारे रैंप। दिस इज अ रैंप फंक्शन। ये इसका डायग्राम होता है रैंप का। ठीक है, ये टाइम देखिए, आपको तो जाने का लाप्लास के अंदर जो एक्स एक्सिस में होगा ना, वो सबका क्या होगा? टाइम होगा, और यह फंक्शन होगा। तो अभी फंक्शन क्या है मेरा? एफ टी इक्वल टू टी, दिस इज योर फंक्शन। ओके, तो टी को, ये बेसिकली टी है, इधर भी टी है, इधर भी टी है। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी, ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से ग्राफ, ठीक है ना? ये जीरो होगा, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये क्या है? रैंप फंक्शन। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? एफ टी इक्वल टू टी मीन्स मुझे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, वो बेसिकली अब टी का निकालना है। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो अब एफ टी बराबर क्या है? टी है। नाउ दिस इज टी। तो अब हमको लाप्लास बेसिकली इससे निकालना है टी का। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी, ये क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा इनटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो अब ये देखिए टाइम के दो फंक्शन हो गए, एक हो गया टी, एक हो गया ई की पावर माइनस टी। तो उसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा वो यू इंटू वी से निकलेगा। आपने पढ़ा हुआ है कि यू इंटू वी का इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर में? डिफरेंशिएशन में था सर, वही था क्या? है? डिफरेंशिएशन वाला ही था क्या? हाँ, डिफरेंशिएशन भी होगा उसमें। जैसे जैसे देखिए मैंने ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये लाप्लास है यू इंटू वी का, जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी टी। इसमें यू को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, वी को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो क्या है लाप्लास? यू, ये यू है, देखिए दिस इज नॉट यू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये यू है आपके, यू फर्स्ट फंक्शन है जी, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये इंटीग्रेशन सेकंड कर दिया, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ये फार्मूला है इसका यू इंटू वी का। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, बहुत आसान है वैसे तो। ये फर्स्ट फंक्शन किसको लिया मैंने? टी को लिया। सेकंड फंक्शन किसको लिया है? ई की पावर माइनस एस टी को लिया। लिमिट क्या है? जीरो से इन्फाइनाइट। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज आ गया टी। इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस टी के रेस्पेक्ट में करें तो माइनस एस नीचे आ जाएगा, ये माइनस वन और ई की पावर माइनस एस टी वापस आएगा। लिमिट जीरो से इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का टी पे, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक, तो ये एक, और ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, तो माइनस वन अपॉन एस इंटू, इंटू और होगा ये इंटू
ये कट गया, ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एस टी। ओके, देखिए अब पहले इसको चेक करूंगा, देखिए इसको देखिए आप पहले, ओनली दिस, क्योंकि इसको पूरा हो गया, केवल लिमिट रखनी है 0 से इन्फिनिटी। इसमें जहां जहां पर टी है, पहले अपर लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट और फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0। देखिए अपर लिमिट टी कितनी जगह, 2 जगह, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इनफाइनाइट रखा मैंने यहाँ पर और यहाँ पर। ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, 0। ओके, फिर लेकिन लोअर लिमिट टी की जगह 0 यहाँ रखा, टी की जगह 0 यहाँ रखा, अब इस कारण 0 हो गया, 0 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो ये बेसिकली 0 माइनस 0, ये तो खत्म हो गया। 0 अपर लिमिट से भी 0 आ रहा है, लोअर लिमिट से भी 0 आ रहा है। ये -1/s, इसको बाहर निकाल लिया, क्या हो जाएगा, +1/s, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ई की पावर माइनस एस टी ऐसे टी डी टी को लिख लो यहाँ पर, वैसे नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सारा जो काम कर रहे हैं ना वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है ना, ये डी टी। ओके, अपने नोट्स पे इसको क्लियर कर लेना। तो अब क्या हुआ, बेसिकली ये तो 0 माइनस 0 खत्म हो गया, अब केवल ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करना, बिल्कुल आसान है। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या है, 1/s, ये तो 1/s आई गया एज इट इज, ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा, -1/s नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया एस, ई की पावर माइनस एस टी भी आएगा साथ में, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से। ओके, अब लिमिट रखिए इसकी, ये -1/s तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया -1/s। अब केवल ये बचा, तो टी और कहीं भी नहीं है, केवल यहाँ टी है, पहले लिमिट रखूंगा इन्फाइनाइट और फिर रखूंगा 0, तो यहाँ पे टी की जगह इन्फाइनाइट रखी तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, ई की पावर माइनस, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट टी की जगह क्या रखूंगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0, ई की पावर 0। नाउ ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट इज 0, ई की पावर 0 इज 1, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, ये 0 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1/s स्क्वायर, इट मीन्स लाप्लास ऑफ t इक्वल टू 1/s स्क्वायर, ये हमारा रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। सो लाप्लास ऑफ t इज 1/s, ठीक है, समझ में आ गए। तो रैंप फंक्शन लाप्लास क्या होगा, 1/s स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आ गए। फिर हम आगे चलेंगे, राकेश लोकेश, यस सर। ठीक है ना, इसको फिर खुद डेरिवेशन करना नोट्स की, तो आपके ढंग से समझ में आ जाएगा वो। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक फंक्शन, क्या बोलेंगे, पैराबोलिक फंक्शन, टी स्क्वायर का लाप्लास निकालना है, तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। सो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये सब में ये काम में आएगा फॉर्मूला। व्हाट इज एफ टी, एफ टी इज नाउ टी स्क्वायर, और ई की पावर माइनस एस टी के फॉर्मूले में ही। अब इसमें जैसे वहां टी को फर्स्ट फंक्शन माना था, यहाँ पे टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ई की पावर माइनस एस टी को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा -1/s ई की पावर माइनस एस टी लिमिट 0 से इनफाइनाइट, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, टी स्क्वायर का टी के साथ डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो टी स्क्वायर का क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में 2t, ये 2t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन ये कहीं आएगा, तो इधर इंटीग्रेट किया था, -1/s ई की पावर माइनस एस टी dt। ओके, अब देखिए इसको देखते हैं, पहले वापस अपर लोअर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, टी की जगह टी कितनी है, 2 जगह, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन्फाइनाइट रखा, तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट यहाँ रखूंगा मैं, और इन्फाइनाइट यहाँ रखूंगा, तो यहाँ जब इन्फाइनाइट रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट,
टी की जगह क्या रखूंगा, जीरो इन्फानाइट, तो हो गया e की पावर माइनस इन्फानाइट, या कुछ भी हो जाए, e की पावर माइनस इन्फानाइट होता है जीरो, तो जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, जीरो ही जीरो। ठीक है, फिर रखूंगा जीरो, यहाँ पे जीरो रखूंगा और यहाँ पे जीरो होगा, ये जीरो हो गया, जीरो से किसी भी चीज को गुणा करूंगा क्या आएगा, जीरो, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा, जीरो। अपर लिमिट से भी इसकी वैल्यू जीरो फंक्शन की, और लोअर लिमिट से भी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस जीरो। ओके, इसमें से क्या बाहर आएगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एस भी बाहर आ जाएगा, वन अपॉन, और टू बाहर आ जाएगा, टू अपॉन एस। ब्रैकेट में क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फानाइट, टी बचेगा यहाँ पर, और e की पावर माइनस एस टी, ये हो गया इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस एस टी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस, ये टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आ गया। टी का लाप्लास हमने क्या निकाला था, आपको ध्यान हो तो ऊपर एफ टी ई की पावर माइनस एस टी। टी के लाप्लास का फार्मूला क्या होता है, टी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस एस टी। इसका भी मैंने ऊपर निकाला है फर्स्ट पेज पे, क्या था, वन अपॉन एस स्क्वायर, ये निकाला ना। देखिए मैं दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको थोड़ा बेटर रहेगा। ये इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस एस टी, इसका आंसर क्या आया था, वन अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा मैं लिख दूंगा अब। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिए, यदि एग्जाम में रैंप फंक्शन आता है, ठीक है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आपको इसको वापस डेराइव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने ऊपर इसको डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर ऊपर, इसलिए अपन इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन एस स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वन अपॉन एस, तो टू अपॉन एस इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू की पावर टू अपॉन एस क्यूब। सो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू अपॉन एस क्यूब। समझ में आ गए। सो टी का लाप्लास वन अपॉन एस स्क्वायर और टी स्क्वायर का टू अपॉन एस क्यूब। ठीक है, रैंप फंक्शन। अब देखिए कई बार एग्जामिनेशन में आ जाता है, ये दिख रहा है टी की पावर एन, टी की पावर एन है ये, दिख रहा है ना स्क्रीन में, दिख रहा है टी रेज टू पावर एन। टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। हालांकि थोड़ा सा बड़ा भी है ये, और डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा इसको, तो कम ही आता है वैसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, आसान है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। अभी तक अपने पास क्या देखिए, पावर थी, जैसे टी बर्थ टी की पावर वन, टी स्क्वायर था अपने पास, तो टी की पावर एन का अपने को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करने के लिए पहले हम टी स्क्वायर टी क्यूब आदि का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करते हैं, तथा फिर उससे टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करते हैं। एल टी का मतलब क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में सब जगह क्या लिखेंगे अपन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एल टी। तो टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए अगर आपके एग्जाम में टी की पावर एन का आता है तो सबसे पहले आप टी का निकालो, जैसा भी हमने निकाला, फिर टी स्क्वायर निकालो जैसे भी हमने निकाला, फिर टी क्यूब का कैसे निकालेंगे। तो लाप्लास ऑफ टी क्यूब, लाप्लास ऑफ टी क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन इनटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। व्हाट इज एफ टी इन दिस केस, टी क्यूब, और ई की पावर माइनस एस टी डी टी तो आएगा। और दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज आ गया, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थ्री टी स्क्वायर,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी। ये सबका एक जैसा ही है इसमें, टी टी स्क्वायर टी क्यूब। ठीक है, अब देखिए वापस अपर लिमिट रखेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिट जीरो, ये जीरो हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, इस यहाँ जीरो करेंगे, यहाँ जीरो करेंगे, यहाँ जीरो करेंगे, सारा जीरो हो जाएगा। तो ये टी हो टी स्क्वायर हो टी क्यूब हो, फर्स्ट वाला इंटीग्रेट हमेशा का भी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिमिट जीरो से इन्फिनिट है। अब इसमें से माइनस माइनस बाहर निकाल लेंगे, थ्री बाहर निकाल लेंगे, एस बाहर निकालेंगे, थ्री अपॉन एस बाहर आ गया, थ्री अपॉन एस बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी डी, दिस इज टी स्क्वायर, दिस इज द लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अपन ने जो किया था। इसकी वैल्यू क्या आई थी, टू अपॉन एस क्यूब। अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, आप ऊपर कर रखा है तो आपने, क्योंकि अगर टी की पावर एन का आ रहा है तो टी का पहले निकालो पूरा, फिर टी स्क्वायर का शॉर्ट निकालो, फिर टी की पावर क्यूब का शॉर्ट निकालो। शॉर्ट का मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, तो कितना गया, सिक्स अपॉन एस की पावर फोर। तो देखिए टी का मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, टी स्क्वायर का आ गया, और टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे पास आ गया। अब मुझे इसको जनरलाइज करना है टी की पावर एन के लिए। कैसे करेंगे देखिए, आसान है। अब देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या आया था, वन अपॉन एस स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया वन अपॉन एस की पावर वन प्लस वन, लिख सकते हैं टू टू। इसी प्रकार से लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर भैया टू अपॉन एस क्यूब आया था, तो इसको मैंने लिख दिया टू की जगह लिख दिया वन इंटू टू अपॉन एस की पावर टू प्लस वन, लिख सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार से लाप्लास ऑफ टी क्यूब क्या आया, सिक्स अपॉन एस की पावर फोर, इसको मैंने लिख दिया वन इंटू टू इंटू थ्री अपॉन एस की पावर थ्री प्लस वन। देखिए एक पैटर्न बन रहा है, टी का लाप्लास निकालना है तो वो आ गया वन अपॉन एस की पावर वन प्लस वन, टी स्क्वायर का निकालना है, टी की पावर टू का निकालना है तो आ गया वन इंटू टू इंटू अपॉन वन इंटू टू अपॉन एस की पावर टू प्लस वन, टी की पावर थ्री का निकालना है तो आ जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री अपॉन एस की पावर थ्री प्लस वन। ऐसे में करते जाऊंगा तो टी की पावर एन का क्या होगा, तीन है तो तीन तक गुणा, दो है तो दो तक गुणा, एक है तो एक तक गुणा, एन है तो एन तक गुणा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एन अपॉन टी की पावर वन है, एस की पावर वन प्लस वन, टू है तो टू प्लस वन, थ्री है तो थ्री प्लस वन, एन है तो एन प्लस वन। इस तरह से इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, वन इंटू टू इंटू थ्री डैश डैश एन, दिस इज फैक्टोरियल एन, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। सो लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। अब आपको किसी की भी पावर का निकालना हो, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। जैसे एन की वैल्यू थ्री रखी मैंने, तो थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स अपॉन एस की पावर थ्री प्लस वन फोर, ये आ गया ना, एस की पावर सिक्स अपॉन एस की पावर फोर। तो एन की कोई वैल्यू हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का निकाल सकते हैं। सो मैं इसको समराइज करता हूँ, जनरलाइज समराइज कर देता हूँ मैं। आज हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला रैंप फंक्शन का, जो कहलाता है एफ टी इक्वल टू टी, और जिसका लाप्लास आया था वन अपॉन एस स्क्वायर। दूसरा फंक्शन था पैराबोलिक फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर, जिसका लाप्लास आया था टू अपॉन एस क्यूब, और एस की पावर टी की पावर एन का लाप्लास आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो तीन लाप्लास हो गए अपने पास, इन तीनों को आप याद रख लीजिए। हालांकि जब ये सारे हो जाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन आई विल शेयर अ टेबल विद यू। तो आप भी क्या कीजिए, अपने जो स्टडी टेबल है उस पर लाप्लास की पूरी टेबल जो मैंने बनाई है वो नोट्स बना के आप उसमें लिख लीजिए, और वो उसको जब भी आप क्वेश्चन करें लाप्लास का तो उस टेबल को देखते जाइए, तो आपको फिर क्या सारे सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। तो याद करने का सबसे सही तरीका यही है, फॉर्मूलेज को सामने टेबल पे लगा दीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। भैया मैं ये बार बार ये और कह रहा हूँ कि यार इनको सबको यार
बच्चों को और कह दो आप भी, ये पता नहीं क्या है, पढ़ना नहीं चाहती क्या। ठीक है, तो अब मेरी ये गुजारिश आप सबसे कि आप इसको बना लें नोट्स, और कोई दिक्कत हो, अरे सर बनाए। बना रहे हो ना, और कोई दिक्कत हो हाँ कि सर ये चीज़ कैसे आई, तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते, ठीक है ना। अरे शेयर करिए। हाँ ओके, हाँ मैं शेयर कर देता हूँ अरे सर। फॉर्मूला हाँ, फॉर्मूला टेबल शेयर कर देना सर। नहीं अभी जब सारे करूँगा उसके बाद करूँगा, अभी और है, ठीक है सर। कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, ठीक है ना, हाँ उसके बाद करवाएंगे, ठीक है ना। ये सर ये चैप्टर कंप्लीट हो पूरे जाएगा फिर। सब्जेक्ट में यही है क्या? क्या चीज? ये पूरे सब्जेक्ट में यही डेरिवेशन ही है क्या, जैसे नहीं नहीं, इंटीग्रेशन वाली है क्या सर? नहीं इसी चैप्टर में ज्यादा है, फिर आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छा आगे सर, आगे भी क्वेश्चन। हाँ बोलो। जैसे इंटीग्रेशन में फर्स्ट ईयर में भी प्रॉब्लम थी तो कुछ खास पढ़ा नहीं, नहीं तो इसमें केवल अपना अब इतना ही काम आएगा, इंटीग्रेशन बस, जो मैंने आज करवाया है ना, हाँ अब भाई इतना ही काम आएगा बस। सर, ये मैं कर लूंगा कवर, 5 दिन में इंटीग्रेशन पढ़ लूंगा मैं। हाँ पढ़ लो इसको, और जो ऊपर फार्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, u इंटू वी का, हाँ तो शायद फर्स्ट ईयर की हाँ मैथमेटिक्स बुक में u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या फार्मूला देखना के लिए आपको, फंक्शन तो अपने पास है ही। फर्स्ट फंक्शन हाँ एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये फार्मूला है बस। तो फर्स्ट और हाँ, ये सेकंड मैं पूरा। फंक्शन, हाँ इसे प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार आ जाएगा समझ में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किस किस को माना है ये मैंने लिख दिया है आपको, ठीक है ना। तो आप याद रखिए कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम लोग किसको मानना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। ओके सर। और इसमें नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, 70 में से देखिए आप मान के चलो, अगर आप मेरे बताए हुए नोट्स और ट्यूटोरियल सारे कर लोगे, डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन 65 आउट ऑफ 70, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके।